ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 24 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੋਰਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। बिल्कुल सर, मैं इस इलाके में आया जी सर, सबसे मिला, गलियों में भी गया, लोगों के घरों में भी गया, आप लोग भी साथ थे। लोगों के अंदर में एक ज़्यादती है, एकता की भावना है, कोई दुश्मनी नहीं है। कोई 2, 4, 10 क्रिमिनल्स इस तरह का काम करते हैं, उनको लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों कम्युनिटी के लोग, सब लोग इसके साथ में वो हैं, और यहाँ पर पुलिस बिल्कुल तैनात है, बिल्कुल अलर्ट है और बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि हर एक को महफूज रखे, हर एक की सलामती की जिम्मेदारी ले। हम एचएम साहब ने इसका वो किया है और एचएम साहब ने हम सबको यहाँ पर भेजा है कि हम सब जाएं, और पीएम साहब और एचएम साहब की हुक्म के मुताबिक हम लोग उसकी तामील कर रहे हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अमन हो जाए, और इंशाअल्लाह यहाँ पर बिल्कुल अमन होगा। यहाँ पर कोई किसी तरह की कोई वो नहीं होगी, जो कुछ हो गया वो हो गया, लेकिन इसके बाद जिस तरह से लोग ताउन कर रहे हैं, जिस तरह से लोग व्यवहार कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि यहाँ पर बिल्कुल शांति रहेगी और हर एरिया के अंदर में अब कोई वो नहीं होगा। अब यह है कि मेरा मैसेज यही है कि हर एक आदमी जो अपने देश को प्यार करता है, वो अपने समाज को भी प्यार करता है, वो अपने पड़ोसी को भी प्यार करता है, वो अपने घर को भी प्यार करता है। अगर उसे प्यार करना है तो उन्हें अपने उन सब लोगों के साथ में एक बड़ी एकता के साथ में, एक सहानुभूति के साथ में, एक समरसता के साथ में जीने का प्रयत्न करना चाहिए, और एक दूसरे की समस्याओं को बढ़ाने का नहीं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान स्थानक वासियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अगे अपना हालिया बयान भी किया। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, यार जो भी हो रहा है सर, हम रातों को सो नहीं पा रहे, वी आर नॉट फीलिंग सेफ सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट सर। यहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगा है सर। मैं आई एम ए स्टूडेंट सर, मैं पढ़ने नहीं जा पा रही हूँ। दिस इज वेरी हिलेरियस हियर सर। हमारे जो भाई हैं सर यहाँ पे जो रहते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर यहाँ पे सर, प्लीज। और एंड सर प्लीज सर, यहाँ उन लोगों की दुकानें जलाई गई हैं सर। सर गरीबों का इतना लॉस हो रहा है सर। पुलिस आर नॉट प्रोटेक्टिंग देयर सर, वी आर नॉट सेफ देयर ओन होम सर। सर वी आर नॉट फाइटिंग विद टू धार्मिक लोग सर, बट सर यहाँ पर सर प्लीज सर, मैं समझ सर मैं सिर्फ आपसे and I've assured them that you don't have to worry. It is a responsibility of the government. It is a responsibility of the police, and everybody will stand up to their responsibility. नहीं अपना काम कर रही है सर, प्लीज डोंट देयर ओन जॉब सर। आप इत्मीनान रखें। Okay. There is a strong step for us sir. We are believe you sir. Thank you for coming. Thank you very much. इस तो पहला अजीत डोवल ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमूल्या पटनायक नाल मीटिंग करके स्थिति का जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर ने भी स्थिति को कंट्रोल हेठ दस्या। अभी का स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। आप देख भी रहे हैं कि लोग बाग काफ़ी सड़क पे आ भी गए हैं, काफ़ी रोड्स खुल भी गए हैं। कल कुछ जो लोग बैठे थे जाफराबाद में सिट इन में, वो भी यहाँ से उठ गए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी कुछ नॉर्मलसी आ चुकी है। बाकी हमारे सीनियर अफसरान जितने सेंसिटिव एरियाज़ हैं, ज़्यादातर इनसाइड लेन्स वगैरह में, उसको भी आज बिल्कुल डोमिनेट किया जा रहा है। अभी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आपने खुद ही देखा होगा, टू ए लार्ज एक्सटेंट नॉर्मलसी हैज रिटर्न्ड। सीनियर ऑफिसर्स आर ऑन राउंड्स, एक्स्ट्रा फोर्सेस हैव बीन गिवन, एंड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आर बीइंग टेकन. We are also associating, peace committee meetings, and things are being brought back to normal. You would realize that many of these incidents have taken place in deeper lanes inside, where as and when the call came, the police responded very promptly. Some incidents did take place before the police reached, but जब भी पुलिस पहुंच के स्पॉट पे आ गई, उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, एंड कई जगह से पुलिस ने काफी लोग जो डिस्ट्रेस में थे उनको रेस्क्यू भी किया।
ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਂਦ ਬਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। हमें तो रात को चला 2 बजे करीब पता, हाँ 2 बजे पता लगा रात को। तो आपने कोई एफ आई दर्ज करा दी थी रात को सर। गुमशुदगी कराई है या किसी व्यक्ति के नाम पे दर्ज कराई है? नहीं वो तो वैसे सिंपल कराई थी एफ आई दर्ज सर हमने। भाई हमारा लड़का गुम है, इससे बात है, ये करवाई थी सर हमने। तो कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि वो आपके? वो किसी ने बताया सर, कॉलोनी वाले ने कहला आपके लड़के की लाश इधर गिरी है। अब ये नहीं पता लगा भाई लड़का मेरा ही है कि दूसरे का है। कहला 2-3 लाश इधर, 2 लाश इसमें गिरी है नाले में। अच्छा। ये जो मस्जिद है आगे चांदबाग पुड़िया पे, इधर से ले खींच के 8-10 आदमी थे ऊपर से फेंक के आ रही है। अच्छा। फिर 2 आदमी ने अंदर से फेंक कर वो पत्थर डाल लिया इसके ऊपर। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुलिस अधिकारी शहीद रतन लाल के परिवार को 1 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री तो मांग की कि फौज को सद्या जाए, तनाव वाले इलाकों च कर्फ्यू लाया जाए। दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी और उनके एक परिवार के एक व्यक्ति को दिल्ली सरकार में नौकरी देगी। मिनिस्टर साहब से निवेदन किया था, आज सदन के माध्यम से मैं फिर से उनसे अपील करना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में स्थिति को काबू करने के लिए जरूरी ऐसा लगता है आर्मी को बुलाया जाए और जितने अफेक्टेड एरियाज बच गए हैं, जहां जहां कर्फ्यू लग गया बड़ी अच्छी बात है, जो बच गए हैं वहां पे भी कर्फ्यू लगाया जाए ताकि स्थिति जल्द से जल्द नॉर्मल हो। और मैं दिल्ली के लोगों को इस सदन की तरफ से, सारी पार्टियों की तरफ से, इस सदन की तरफ से दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। आप सब लोग अब अपना एक दूसरे के प्रति ये हिंसा छोड़िए, सब लोग अब अपने अपने घर में जाइए, अपने अपने घर में जाके अपनी जिंदगी दोबारा जीने की कोशिश कीजिए। और अगर बाहर से कोई बाहरी तत्व आके अगर आपकी शांति भंग करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत पुलिस को इतला करके उनकी जानकारी दीजिए। इस साबे च दिल्ली पुलिस के 5 IPS अफसरां दा तबादला कर दिता गया है। मांग हो रही है कि हिंसा के जिम्मेवारों खिलाफ कार्रवाई होवे, चाहे पुलिस की ढिल होवे जां फिर सियासी लीडरां दी बयानबाजी। कपिल मिश्रा साहब को किन उनके लीडर्स ने उधर जाफराबाद भेजा था, ट्रकों में पत्थर ले जाके, और हमारे पास सबूत है सब चीजों के, और हथियार ले जाके और हमले कराए थे जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं उनके ऊपर भी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के ऊपर भी। क्यों कराए थे हमले, और ये टाइम ऐसा क्यों चुना था जिस वक्त ट्रंप साहब की विजिट हो रही? तो क्या सरकार के अंदर दो धड़े हैं, जो कि ट्रंप की विजिट को एक धड़ा फेल कराना चाह रहा था, जिसके लिए दिल्ली पुलिस का इतनी जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया? यह है इन्वेस्टिगेशन का विषय, जो कि हमारी जो FIR दर्ज हुई है उसमें हम ये भी एक बहुत, जो हमने कंप्लेंट्स की हैं पुलिस को, उसमें ये भी महत्वपूर्ण विषय हम पूरी ताकत से इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाएंगे। नहीं, बार इसको पूरी तरह कंडेम करती है, इसकी भर्त्सना करती है। हिंदुस्तान का बार, हिंदुस्तान का वकील ऐसी इंसिडेंट्स को और ऐसी घटनाओं को, हिंसक घटनाओं को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो कुछ शाहीन बाग में हो रहा है, जो कुछ अभी भजनपुरा या अन्य इलाकों में दिल्ली के हुआ, वो असह्य है। इस देश की जनता ऐसे चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकती है। 17 लोग मर गए, अभी कितने मरेंगे और कितने घायल हो गए, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो ऐसी घटनाओं की हम तीव्र निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करदियां शांति की अपील की है। प्रधानमंत्री ने दस्सिया कि दिल्ली के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों च हालात का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस और होर एजेंसियां छेती तो छेती हालात ते काबू पाउण दे लई काम कर रही ने। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, जोश, जज्बा, जुनून।